हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2009 में प्रश्न पूछा गया था, उसी का ये प्रीवियस ईयर लिया गया है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है शिल्पी पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड कॉपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मनुष्य के मध्य कर्ण में अस्थियों का सही क्रम क्या है, तो वो MIS है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकारिकी विभेदन के संचालन में केंद्रक के कारण की खोज की थी, तो वो एसिटेबुलेरिया में की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यानी सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में पूछा है, ब्रायोफाइट्स को शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनके आर्कीगोनिया के बाहर मध्य कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस में ऑक्सीजन नहीं निकलती है, तो शैवाल, हरे शैवाल, नीलहरित शैवाल, सपोसी पादप इसमें निकलती है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कौन सा रोग ऑन्कीजीन्स की सक्रियता से होता है, तो वो कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाइपोफाइसेक्टोमी से होता है, तो प्रजनन की क्रिया में शिथिलता। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का पेसमेकर होता है, तो वो साइनो ऑरिकुलर नोड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो निम्न में से किसकी कमी के कारण सभी जंतु भी समाप्त हो जाएंगे, वो ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जोड़ा सही है, तो विषाणु विज्ञान राष्ट्रीय संस्थान पुणे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणियों में चंद्र चक्र, दिवा रात्रि, तालबद्धता तथा जैविक घड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो वो जन्मजात व्यवहार का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम की उप इकाइयों में mRNA जुड़े होते हैं, तो वो F1 की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि वयस्क शशक के अग्न्याशय में अल्फा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएं तो इससे प्रभावित होंगे, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉगफिश निम्न में से किस समूह के अंतर्गत आता है, तो नाइथोस्टोमेटा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैडर वर्ग रेप्लिका प्लेटिंग प्रयोग में प्रयुक्त होने वाला कौन सा एंटीबायोटिक था, तो वो पेनिसिलिन था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कौन सा पादप समूह नाइट्रोजन की कमी वाली भूमि में उगता है, तो वो कीटभक्षी पौधे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन और RNA संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है, तो वो जीवन प्रवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो वो पॉलीगोनम प्रकार का है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लेखक कौन है, तो हचिंसन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की क्रिया के प्रदर्शन में न्यूनली में रखे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कार्य क्या है, आने वाली वायु को CO2 को शोषित करना। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारिस्का बाग संरक्षित क्षेत्र स्थित है, तो वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय उद्यान में किस संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या से संभव है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतरजातीय प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी इंडिका की रानी श्रमिक और पुमास्त्रा
मिश्रा को वयस्क बनाने में समय लगता है क्रमशः 16 दिन, 21 दिन तथा 24 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट विकसित हो जाता है हुआ था, तो वो ऑप्शन नंबर फोर्थ आर ए फिशर द्वारा, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद है डिप्लोगिस्टिकेटेड वायु नामक शब्द को कहा जाता है, तो वो ऑक्सीजन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ड्रोसोफिला में निम्नलिखित में से कौन सा सेक्स संलग्न लक्षण का अति उत्तम उदाहरण है, तो वो व्हाइट आंख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी में कौन सा एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वह एसिडिएसिया में आता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड चोल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है और उसके पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसकी माता का ब्लड ग्रुप क्या होगा? माता का रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। फिर दिया है गर्भ झिल्ली को जो यूथीरियन स्तनियों में अपरा बनाए वाली गर्भ झिल्ली होती है, तो उसे अपरापोषी जरायु कहते हैं, यानी सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फगारा रेशम बनता है ककून से, तो वो अटैकस अटलस से। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओबिलिया के मेटाजेंसिस के बंद में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो गोनेंजियम अगुणित अवस्था ये राइट है। थर्ड भी मेडुसा द्विगुणित और प्लैन्यूला लैंगिक ये भी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है, तो हाइड्रेंथ और लैंगिक अवस्था यही सही मिलान नहीं है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कशेरुक नख उत्पन्न होते हैं तो किरण अस्तर द्वारा। फिर उसके बाद 33 प्रश्न में है हर्डवानिया के रक्त में होता है वो वैनेडियम होता है। और फिर 34 में है पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत का विनाशकारी कौन है जिसके कारण ओजोन परत क्षय हो रही है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ऑप्शन नंबर 34 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 में पूछा है चंद्रप्रभा अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है, तो वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है। 36 में है पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो वृक्क में पाई जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर 37 में प्राइमेटों में अपरा के बनने से जो भ्रूणीय कलाएं संग भाग लेती हैं वो हैं एलेंटाइस व कोरियान, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें अनिषेक जनन पाया जाता है, तो मक्खियों में मधुमक्खियों में। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन आपातकालीन ग्रंथि कहलाती है, तो वो एड्रिनल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 14 इसमें पूछा है अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों को संरक्षित किया जा सके, निम्न में से सही युग्म चयन जानिए, तो ऑप्शन नंबर सेकंड कच्छ करण जंगली पौधे यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, तो वो युगलिना वेरिडिस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आहार नाल के किस भाग में एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ट्रोफोजॉइड व्यवस्था पाई जाती है, तो वो कोलन भाग में, तो ऑप्शन नंबर 42 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर 43 में पूछा है बहुरूपी प्राणी होते हैं तो हाइड्रेक्टिनिया होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इसमें पूछा है माइक्रोफाइलेरिया रात में निवास करते हैं, तो वो परिवेशी वाहिकाओं में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 जोंक के क्रॉप में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, वो 10 पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रांग होता है तो वो एम्फियोक्सस में होता है। ऑप्शन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ओटोथिल पाया जाता है तो अंतःकरण में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 समुद्राभिगामी प्रवसन मछलियों के किस प्रवसन गति से संबंधित है, तो सेकंड है असमुद्रिक जल से समुद्रिक जल में, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टिक्स का शरीर बटा होता है? तो सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। 5th में है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर से होते हैं तो विषहीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, पीनस हृदय पाया जाता है तो वो मछली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, कबूतर में बाह्य नासारंध्र ढका होता है तो शियार द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में मेढक में निषेचन कला का निर्माण होता है तो निषेचन के बाद होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में पूछा है, एम्फिऑक्सस के वर्धन अंतर्वलन क्रिया किसके मध्य होती है? तो गैस्ट्रुलेशन के मध्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 54 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, मेढक का अंड होता है तो गोलार्ध पीत की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उत्तम प्रकार का मोती होता है तो पिंक टडा से होता है। और काई वर्ग की जांच होती है तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। और 58 में पूछा है कि सिरकी में हृदय स्पंदन होता है तो पेशीजनक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 58 का सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सार्कोमियर किन दो पट्टियों के बीच पाए जाते हैं? तो ये जेड पट्टियाँ, यानी इनके बीच जेड पट्टी पाई जाती है सार्कोमियर के बीच, दो पट्टियों के बीच। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कोशिकाएं प्रतिरक्षण प्रणाली में संबंध है? तो लिम्फोसाइट्स हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 61 प्रश्न का पूछा है, डीएनए का संश्लेषण कहाँ कहलाता है? तो रिप्लिकेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 62, पीपीएलओ होता है तो प्रोक्रियाटिक कोशिका में। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 में, पाइला के गतिशील शुक्राणु कहलाते हैं तो यू पायरिन कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, पैरामीशियम के संयुग्मन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सत्य है? तो बनने वाले 4 लघु केंद्रक में 3 विघटन हो जाते हैं तो राइट आंसर थर्ड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टसर रेशम कीट है तो एंथेरिया माइलिटा से है तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है तो ये कहलाता है एलन का नियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो वो फसलों के खेत द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी है एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषक है तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, अनुलेखन के समय डीएनए के रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम ATACG, तब mRNA पर न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, UAUGC। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंध एंजाइम कौन है? तो वह इंडोन्यूक्लियस जो विशिष्ट स्थल पर डीएनए को विदलन करता है तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, वायुमंडल में वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी होती है? तो वो 0.034% हो जाएगी। और यदि ऑक्सीजन पूछता तो 21% हो जाती। और नाइट्रोजन की जो वायुमंडल में प्रतिशत संख्या होती है वो 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो एमिल वान बेहरिंग को दिया गया था। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया की सबसे कम मात्रा किसमें होती है? तो वृक्कीय सिरा में होती है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी तो सेवाल राइट द्वारा तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा 74 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हेमबर्गर प्रक्रिया को कहा जाता है तो क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेरिंग बुअर प्रतिवर्त प्रभावित होता है तो वो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, वेगस तंत्रिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 में ब्रुश किनारा स्थित होता है तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में, यानी वृक्क में जो पाई जाती है तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की अनियमितता होती है तो डायस्पीनिया द्वारा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रुधिर दाब बढ़ाता है? तो वेसोप्रोसिन जो होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, संघ आर्थोपोडा में उत्सर्जन होता है तो ग्रीन ग्रंथियों द्वारा होता है तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्न में से किस कुल के सीमांत बीजांड व्यास होते हैं? तो लीलिएसी में होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में फोटोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है, तो हेलियोफाइट्स है। और 83 प्रश्न पूछा है, क्लोरोफिल बी का सूत्र क्या होता है, तो C5C55H, हाइड्रोजन जो है 17, ऑक्सीजन O6 और नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या होता है, तो मंडे संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 85 निम्न में से कौन सूक्ष्म पोषक है, तो आयरन है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिनोसाइट होता है तो राइबोन्यूक्लियोसाइट्स होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 इसमें पूछा है, एक सामान्य स्त्री की शादी एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसके पास हाइपरट्राइकोसिस का जीन है। तो इस दंपति से एक पुत्री और एक पुत्र होता है। तो इस पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस के पाए जाने की कितनी प्रतिशत संभावना है, तो 0% संभावना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोचन क्रिया होती है तो अंडपूर्ण देह खंड का मुख्य शरीर से अलग होना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, स्थिरण पिंडिका पाई जाती है तो एसिडियन लार्वा में पाई जाती है। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। रक्त पट्टिकाणुओं का उत्पादन नियंत्रण होता है तो थ्रोम्बोपोएटिन द्वारा होता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, आर्थ्रोपोड्स को थल पर जीवित रहने में किसमें अधिकतम सहायता होती है, तो काइटिन उपचर्म द्वारा। तो ऑप्शन नंबर काइटिन उपचर्म राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कुक्कुट के भ्रूणवर्धन के दौरान मध्य जनन स्तर का विकास होता है तो आदि रेखा के निर्माण के बाद। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टीड मैंस बॉडीज तारामीन के एम्बुलैक्रल सिस्टम के विशेष भागों में से एक है तथा किसके निकट साहचर्य में स्थित है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, वलयनाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है, तो न्यूरल ग्रंथि द्वारा। तो राइट आंसर थर्ड, न्यूरल ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, यदि कोई दुर्लभ अनुवांशिक रोग एक संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशानुगत होता है तो प्रत्याशा होगा प्रभावित माताओं का 100% प्रभावित पुत्र होंगे। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। रुधिर में अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड ले जाई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। 97, वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है क्या कहलाएगी, प्लियोट्रॉपी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए रोगों की सूची का अवलोकन करें। मलेरिया, अमीबियाई, पेचिस, डेंगू बुखार, पीत ज्वर, फील पाँव, हैजा तथा तपेदिक मच्छरों व घरेलू मक्खी द्वारा फैलाई गई बीमारियों की संख्या क्या होगी, तो इसमें से जो है 4 मच्छर द्वारा बीमारी फैल रही है और 3 घरेलू मक्खी द्वारा। तो राइट आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। मलेरिया, अमीबियाई, पेचिस और डेंगू ये तीनों हमारे और पीतजर और जो फील पाँव, हैजा, तपेदिक, तो 4 मच्छर द्वारा और 3 घरेलू मक्खी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी द्विपीड़न में समर्थ है, तो सेंट्रियोल राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंतु समूह फाइलम सीलेंट्रेटा के वर्ग एक्टिनोजोवा के उपवर्ग हेक्साकोरेलिया में सम्मिलित है, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। यूट्रिसिनिया, जोएंथस, एडवर्डसिया राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 101, सक्रिय शरीर शारीरिक कार्य का व्यायाम के समय पेशियों में ग्लूकोज का जारण या ऊर्जा का व्यय बहुत बढ़ जाता है जिससे सांस फूलने लगती है, जिसका कारण होता है ऑक्सीजन ऋण। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। प्रमस्तिष्क मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम द्वारा होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। सेंट्रियोल भाग लेता है तो स्पिंडल निर्माण को प्रारंभ करने में। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। डीएनए के एक रज्जुकी के 2 बर पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.4 एंगस्ट्राम होती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफ्फर कोशिकाएं होती हैं तो यकृत के फोगोसाइट कोशिकाएं होती हैं। एक एंटीबॉडी में कुल कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, तो 4 होती हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर अनुरंजक व्यवहार एक प्रकार का होता है तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न द्वारा होता है। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा।
फिर ऑटोफेजिस वैक्यूल होते हैं तो लाइसोसोम्स द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जीन मुख्यतः बने होते हैं तो डीएनए से बने होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन अनुवांशिक वाहक है, तो इसमें कोई नहीं है। कॉस्मिक फेज प्लाज्मिड्स दिया है तो इनमें से जो सभी हो जाएंगे अनुवांशिक वाहक, कॉस्मिक भी, फेज भी, प्लाज्मिड भी, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मेटाजोआ प्राणियों का उद्भव जिस एक स्टॉक से हुआ है उसे कहते हैं, तो एक उद्भव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हरे पौधे बनाते हैं तो प्रथम पोषण रीति, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। 113 प्रश्न पूछा है पोषण रीति बनती है तो आहार नाश श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़ी जीव, इसका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। फिर 114 में पूछा है डीडीटी के जहरीलेपन का लक्षण है तो यकृत में मृदता और रक्त द्रवीकरण, रंगहीनता, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा 114 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 WWFN किसके संरक्षण हेतु संकेतन है, तो जाइंट पांडा द्वारा, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। 116 कबूतर का दूध स्रावित होता है तो नर और मादा दोनों से, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोमल पर होते हैं तो अंडे से निकलने नए बच्चे के कबूतर में कोमल पर होते हैं, यानी छोटे छोटे पंख एकदम सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाल अथवा आवल पाया जाता है तो यूथीरिया में, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। स्कॉल वाल्व पाया जाता है तो स्कालियोडॉन में, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्तनधारी जंतुओं में पेयर खंड होता है तो लिम्फी होता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। साधारणतम क्रस्टेशिया का डिंब होता है तो नोप्लियस होता है, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 रेडुला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं, तो 7 होते हैं, 7 यानी 2 ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सितारा मछली श्वसन अंग है तो पैपुली है, राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कशेरुक जंतु में कितने जोड़ी उपांग होते हैं, तो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार से, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का एमनियोटा समुदाय में सम्मिलित हैं तो सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी तीनों ही हैं, तो राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। 125 का राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।